जैसे ही आज सूर्य उदय हुआ, वैसे ही भारत के विज्ञान के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भी एक नए सूर्य का उदय हुआ। बीते दिनों इसरो के द्वारा भेजे गए स्पेस डेक्स मिशन ने अपना सफलतापूर्वक जो सफ़र था उसे तय कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित पटेल। आज हम बात करेंगे डॉकिंग मिशन की, जो कि इसरो ने साल के आखिरी दिन 30 और 31 दिसंबर के दरमियान भेजा था स्पेस में। तो मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि क्या होती है डॉकिंग और क्या कुछ है इसके फ़ायदे और कैसे ये आने वाले मिशनों के लिए ज़रूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि मैं बात करूं डॉकिंग की, तो डॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यदि मैं आपको एक आम बोलचाल की भाषा में करूं बोलूं, तो जोड़ना या पार्क करना किसी जो स्पेस क्राफ्ट है। तो दो स्पेस क्राफ्टों को जोड़ने की जो विधि है, जो कला है, जो तकनीक है, उसे ही हम विज्ञान की भाषा में डॉकिंग कहते हैं। अच्छा, जो डॉकिंग के लिए अभी बीते दिनों इसरो ने एक जो ये मिशन भेजा था या मिशन लॉन्च किया है, तो उसमें दो स्पेस क्राफ्ट भेजे थे, एक था टारगेट और दूसरा था चेजर। तो इसमें दो डॉकिंग मिशन जो था, डॉकिंग मिशन, और इस मिशन का नाम क्या दिया गया था? स्पेस डेक्स मिशन, स्पेस डेक्स मिशन। अच्छा, ये किसने लॉन्च किया, ये पहले बेसिक जानकारी, फिर मैं आपको बता दूंगा कि डॉकिंग अनडॉकिंग क्या होती है और क्यों ये ज़रूरी है। ये लॉन्च किया था इसरो ने अपने सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ना, सतीश धवन, वहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया था। अच्छा, इसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ था पी एस एल वी C60, ये रॉकेट इसमें उपयोग में लाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें इसमें, तो दो स्पेसक्राफ्ट, एक स्पेसक्राफ्ट ए और एक स्पेसक्राफ्ट बी, है ना। इसमें दो स्पेसक्राफ्ट थे, एक स्पेसक्राफ्ट जो था उसको बोला इसमें स्पेस डेक्स ए, एंड जो सेकेंड था उसको बोला गया स्पेस डेक्स बी। तो ये जो दो स्पेसक्राफ्ट थे, इनको जो पृथ्वी की निचली कक्षा है उसमें लगभग 420 किलोमीटर, लगभग 420 से 470 किलोमीटर की जो दूरी थी उस पर इसको सेट किया था। मतलब ये देखो, ये आपकी पृथ्वी है, इसकी एक निचली कक्षा थी, तो इसमें लगभग ये पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की दूरी, कितने, लगभग 470 किलोमीटर की दूरी पे इनको स्पेसक्राफ्ट है। और ये स्पेसक्राफ्ट, रुको दूसरे कलर से, जो स्पेसक्राफ्ट बी था इसको ऐसे, ये बी और ये स्पेसक्राफ्ट ए, इसको सेट कर दिया था। अच्छा, जब इसको सेट किया गया तो इसकी जो गति थी, अच्छा मेन ये रहता है इसमें कि इसकी जो स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल करना है। आपको स्पेस स्टेशन बनाने के लिए ये जरूरी है, जैसे मैंने बताया, इसको पृथ्वी से ये कंट्रोल कर रहा था इसरो, इसरो के जो लोग थे, वैज्ञानिक लोग। तो इसकी लगभग 28,000, कितने, लगभग 28,800 किलोमीटर की इसकी स्पीड थी। बहुत तेज गति से ये चल रहे थे एक दूसरे के आसपास। इसमें एक था चेजर और दूसरा था टारगेट। एक क्या था इसमें, चेजर, और दूसरा क्या था, टारगेट। एक था इसमें ए जो था, ये था चेजर, और इसमें बी को रखा इन्होंने टारगेट। तो ए से बी को जोड़ना है। अच्छा, इसमें स्पीड थी वो बहुत हाई स्पीड थी, और ये बहुत बारीक काम था। आप सोचो कि 28,800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था। बुलेट की भी मैं स्पीड की यदि बात करूँ तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड, नॉर्मल जो गोली चलाते हैं ना बुलेट, तो उसकी स्पीड से भी 10 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड थी, और इसको जोड़ना था। तो ये काम बहुत सफलतापूर्वक आराम से कर लिया है। हालांकि एक दो प्रयास इसमें विफल रहे, पहले उसको पहले पास में लाया गया, पिछले दिनों 2-3 दिन पहले उसको पूरा सेट किया, और आज सुबह ये न्यूज़ आई कि इसमें अपने को सफलता मिल गई। अच्छा, यदि मैं बात करूँ इसके आगामी जो मिशन है, तो उनमें स्पेस डेक्स मिशन की जो सफलता है इसके क्या मायने हैं। तो यदि मैं इसकी बात करते चलूँ, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे मिशन है, चाहे वो गगनयान हो, चाहे वो अपना चंद्रयान
पे अपनी जो चंद्र पे चांद पे जाने की बातें हैं, जो चंद्रयान मिशन है, तो गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन, और जो हमारी एक परियोजना है जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? स्पेस स्टेशन। तो ये उसके लिए भी, और जो अन्य मिशन जो आगे अब बनेंगे उसमें ये कैसे काम करेगा, तो ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, जो डॉकिंग की प्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन है अभी इसको भी दिखाएंगे। उसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में आदमी यानी मानव को भी भेजना है। तो ये पूरी चीज़ें इसमें ये अभी करने हैं, इसमें जो अपने प्रयोग है ये करना है। गगनयान पर जैसे कि हमारे यहाँ संकल्प लिया है कि एक आदमी को चांद पे भेजना है, गगन में भेजना है ह्यूमनाइट को, तो वो जब जाएंगे तो उसके लिए वहाँ आपने ये अमेरिकी जो एक वैज्ञानिक है सुनीता विलियम, जो भारतीय मूल की है, वो बीते कई दिनों से कहाँ रह रही है? अभी स्पेस में रह रही। तो भाई कहाँ रह रही है? वो उनका स्पेस स्टेशन है ना। अच्छा, ये कारनामा करने वाला भारत चौथा देश हो गया, जिसमें पहले अमेरिका, रूस, चीन और चौथा आदमी कौन हो गया? ये भारत हो गया। तो चौथा देश भारत बन गया है इसमें, ठीक है। तो ये वहाँ पे पहुँच, अच्छा चांद से जो मिट्टी के सैंपल है वो भी लाएगा। इसमें क्या होगा कि सैंपल कलेक्शन, भाई हमको वहाँ की देखना है कि वहाँ का पृथ्वी कैसी है, वहाँ की जो ज्योग्राफी कैसी है, क्या मौसम है वहाँ पे, उसको यदि जानकारी निकालना है तो उसके लिए हमको वहाँ से सैंपल लाना पड़ेंगे। वो ये अनडॉकिंग, अनडॉकिंग की प्रक्रिया मतलब डॉकिंग मतलब जोड़ देना, अनडॉकिंग मतलब उसको वापस निकाल के नीचे पृथ्वी पे भेजना। तो वो जो सैंपल कलेक्शन का जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आएगा वो हमारे लिए आगामी भविष्य में काफ़ी कारगर होगा। बात करें स्पेस स्टेशन की, तो स्पेस स्टेशन के लिए जोड़ के क्या है, असेंबल, स्पेसक्राफ्ट को जोड़ जोड़ के एक पूरा स्टेशन बनेगा। और उसके लिए यदि हमारे पास डॉकिंग की टेक्नोलॉजी जैसे कि हम सीख गए हैं और अब हम उसमें कामयाबी हमको हासिल हुई है, तो इससे जो हमारा सफ़र है स्पेस स्टेशन का, वो हम डिफरेंट जो सैटेलाइट्स हैं उनको जोड़ के वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बना देंगे। और फिर वो आगामी जो भविष्य में परीक्षण जितने भी जो दूसरे मिशन होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी एक लाभदायक रहेगा, ताकि हम और जो इससे बड़े मिशन हैं इन बड़े मिशनों को भी क्या करेंगे, कामयाबी से कामयाब कर पाएंगे, बहुत सरलता से अपन उस पर काम कर सकेंगे। क्योंकि देखो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, इनके पास ऑलरेडी ये सब ये पहले डॉकिंग की प्रक्रिया को कर चुके। तो आज उनके लिए जो दूसरे मिशन है उनको भेजना बहुत सरल हो गया है, क्योंकि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को बड़े आराम से जोड़ पा रहे हैं, तकनीकी का वो उपयोग वो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छी तरीके से समझ आया होगा।